everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 15 पढ़ेंगे, दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब इंडिया में कैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, किस टाइप से हमने इंडियन न्यूज़पेपर्स बुक्स प्रिंट करने स्टार्ट किए, वो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद सारी सिचुएशन चेंज हुई। प्रिंटिंग केम टू इंडिया विद पोर्चुगीज। अब पोर्चुगल से जो लोग आया करते थे, पोर्चुगीज पीपल जो थे, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में आना शुरू किया। 15th सेंचुरी में ही स्टार्ट कर दिया था और वही प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए इंडिया में, उन्होंने ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी। The first printing press of India was set up at Goa in 1556 by Portuguese missionaries. Missionaries उन लोगों को कहा जाता है जो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अब पोर्चुगीज पीपल जो थे, पोर्चुगीज मिशनरीज जो थे, वो आए इंडिया में। उन्होंने सबसे पहले इंडिया में सबसे पहली हमारी प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करवाई। कहाँ पे? गोवा में 1556 में पोर्चुगीज मिशनरीज ने। They printed religious texts in Latin and Konkani to spread Christianity. अब वो क्रिश्चियंस थे, वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने आए थे और ज्यादा क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए आए थे। तो अब उन्होंने क्या किया, अपने जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, बाइबल हैं या रिलीजियस स्टोरीज जो हैं, वो उन्होंने प्रिंट करनी स्टार्ट करी लैटिन लैंग्वेज में, जो कैथोलिक चर्च की लैंग्वेज हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे इंडिया में तो कोई भी लैटिन लैंग्वेज जानता नहीं था इंसान, ये हमारी लोकल लैंग्वेज है ही नहीं, इंडियन लैंग्वेज है ही नहीं लैटिन। तो इस वजह से इन्होंने गोवा में जो लैंग्वेज बोली जाती है, कोंकणी लैंग्वेज, उसमें भी प्रिंट करवाई काफी सारे रिलीजियस बुक्स, जिससे कि ये प्रमोट कर सके क्रिश्चियनिटी को। अर्ली इंडियन पब्लिकेशंस। अब इंडिया में स्टार्टिंग में किस टाइप के पब्लिकेशंस देखने को मिले हमें, किस टाइप से प्रिंटिंग प्रेस का यूज देखने को मिला। By the late 18th century, English, Tamil, Bengali and Urdu presses had been established. लेट 18th सेंचुरी आते आते यानी 1750s के बाद का जो टाइम है, 1750 से 1800 तक का जो टाइम है, उस बीच में काफी ज्यादा हमारे पास अलग अलग फॉन्ट के प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल थी। यानी कि इंग्लिश, तमिल, बंगाली और उर्दू, इन 4 लैंग्वेजेस की हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी लेट 18th सेंचुरी तक इंडिया में। The first Indian newspaper, Bengal Gazette, was started by James Augustus Hickey in 1780. और जो सबसे पहला हमारा इंडिया का खुद का न्यूज़पेपर था, उसका क्या नाम था? बंगाल गैजेट। और ये कब स्टार्ट किया गया? 1780 में। किसके थ्रू? जेम्स अगस्टस हिकी ने स्टार्ट किया। जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर लॉन्च किया। कौन सा? बंगाल गैजेट, जो बंगाली लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता था। ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेज प्रिंटिंग। अब इंडियन लैंग्वेज में कैसे प्रिंट किया गया, इंडियन लैंग्वेज को कैसे प्रमोट किया गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया गया इंडियन लैंग्वेजेस में प्रिंट करने के लिए। By the early 19th century, books began to be printed in many Indian languages. अब अर्ली 19th सेंचुरी तक यानी 1800s के बाद से स्टार्टिंग का जो टाइम है, 1850 से पहले का जो टाइम है, तो उस अर्ली 19th सेंचुरी में इंडिया में काफी सारी बुक्स जो हैं वो हमारी खुद की इंडियन लैंग्वेज में प्रिंट करवाई जा रही थी। जैसे हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने भी जितने भी जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज या फिर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लोगों को बताया था, वो सब उन्होंने हमारी लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करवाया था। बुक्स के ही थ्रू ये सारी नॉलेज, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये सारी नॉलेज लोगों तक पहुंचाई गई थी। रेवोल्यूशनरी आइडियाज के बारे में, हमारे राइट्स के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बुक्स और न्यूज़पेपर में प्रिंट करा गया था। और वही पढ़ के लोग जो है वो अवेयर हुए अपने राइट्स के बारे में। अपनी इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू किया उन बुक्स को पढ़ के, न्यूज़पेपर्स को पढ़ के। और ये जो बुक्स और न्यूज़पेपर लोग पढ़ रहे थे, तो वो कैसे समझ पा रहे थे? अब इंडिया की लैंग्वेज तो नहीं है इंग्लिश, हर एक इंसान को तो इंग्लिश लैंग्वेज आती नहीं थी, तो लोकल लैंग्वेज में ये सारी जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो प्रिंट करवाए गए, जिससे कि लोगों को उनकी लोकल लैंग्वेज में इजीली समझाया जा सके, सब कुछ उन्हें डिटेल में समझाया जा सके, उन्हें अच्छे से समझ में आए, इसलिए लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी गई। तो अर्ली 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, यहाँ से तो अभी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन अर्ली 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, हमारे पास जितनी भी बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में, उसमें से ज्यादातर बुक्स इंडियन मार्केट में जो सेल की जा रही थी वो इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश की गई थी। अब हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली, ये सारी जो लैंग्वेजेस थी, इन सब में अब हमारी बुक्स पब्लिश की जाने लगी इंडिया में। यानी अब इंडियन लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जा रही थी, इंडियन लैंग्वेज में भी बुक्स प्रिंट की जा रही थी। Religious texts like Ramayana, Mahabharata,
Bible and Quran were printed in regional languages. अब religious text जो थे, पहले स्टार्टिंग में तो रिलीजन पे बहुत ज्यादा फोकस रहा करता था, तो रिलीजियस टेक्स्ट जो है उन्हें प्रिंट किया जाता था। अब रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि हिंदूज के रिलीजियस टेक्स्ट कौन से हैं? रामायण, महाभारत, और क्रिश्चियंस के रिलीजियस है बाइबल, और जो मुस्लिम्स हैं उनका रिलीजियस टेक्स्ट है कुरान। तो ये जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उन्हें भी इंडियन लैंग्वेजेस में प्रिंट करवाया जाने लगा। जैसे अगर हमें नॉर्दर्न इंडिया में लोगों को इन रिलीजन के बारे में अवेयर करना है तो ये सारी जो रिलीजियस बुक्स हैं वो सब हिंदी लैंग्वेज में प्रिंट की जाएंगी, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। सदर्न इंडिया में अगर आप जाओगे तो वहां पे साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु, इन सब लैंग्वेजेस में प्रिंट की जाएंगी ये बुक्स, जिससे कि लोगों को अच्छे से समझ आए। तो रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो पब्लिश किए जाने लगे, वो प्रिंट की जाने लगी इंडियन लैंग्वेजेस में। रोल ऑफ प्रिंट इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब सोसाइटी में और हमारे रिलीजन में भी रिफॉर्म्स आने लगे, चेंजेस आने लगे प्रिंट के आने के बाद से। Reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar and Jyotiba Phule used print to spread ideas against social evils like sati and child marriage. अब हमारी सोसाइटी में काफी सारी सोशल एविल्स प्रिवेल कर रही थी, यानी काफी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में की जाती थी, गलत काम हो रहे थे, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही थी। सती प्रथा जो थी, सती प्रथा में क्या था? एक छोटी सी बच्चे की शादी आप किसी बूढ़े इंसान से करा दे रहे हो, और अगर वो पर्सन जो है, वो जो ओल्ड पर्सन है, वो मर जाता है, उसकी कोई अगर डेथ हो जाती है तो उस इंसान की डेड बॉडी के साथ वो जो बच्ची है उसको भी जला दिया जाता था। तो उस बच्ची को उस बूढ़े इंसान के साथ जिंदा जला दिया जा रहा है। अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जा रही है तो वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सारी प्रैक्टिसेस चल रही थी। चाइल्ड मैरिज यानी बच्चों की शादी करवा दी जा रही थी। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें रोकने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए हमारे पास काफी सारे रिफॉर्मर्स आए, यानी काफी सारे ऐसे लोग आए जो रिफॉर्म्स चाहते थे, चेंजेस चाहते थे हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में और हमारे सोशल इविल्स को खत्म करना चाहते थे। हमारे रिलीजन को फॉलो करने का तरीका बदलता जा रहा था, लोग कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते जा रहे थे, यही सारी प्रैक्टिसेस जैसे सती और चाइल्ड मैरिज। तो इनके खिलाफ अब काफी सारे रिफॉर्मर्स अपनी वॉइस रेज करने लगे प्रिंट के आने के बाद से। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के अगेंस्ट बोला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बोला है, ज्योतिबा फुले ने वुमेन्स के राइट्स के बारे में काफी डिमांड्स रखी हैं, काफी सारी बात करी थी वुमेन्स के राइट्स को लेकर के, और ज्योतिबा फुले ने वुमेन एजुकेशन भी स्टार्ट करी, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल्स बनाने स्टार्ट किए ज्योतिबा फुले ने और इनकी वाइफ सावित्री बाई फुले ने। तो इन दोनों ने मिलकर के, दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, इन दोनों ने मिलकर वुमेन एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी रिफॉर्मर्स आए जो गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जो प्रिंट का यूज कर रहे हैं, लोगों को इन सब अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सोसाइटी में ये सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही हैं, ये सब गलत हैं, हमें इन्हें रोकना है। तो अब प्रिंट का यूज किया इन रिफॉर्मर्स ने लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को इन अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में बताने के लिए, और साथ ही साथ जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने बोला कि हमें दोबारा से जो हमारे वेदास थे, यानी वेद जो थे, उनको दोबारा से हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि जो वेद थे उनमें सारी चीजें सही लिखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, ना कि हम लोगों को जो हमारा रिलीजन एक तरह से बहुत ज्यादा रिजिड होता जा रहा है उसे फॉलो ना करके हमें वेदों को दोबारा से एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो रिलीजन को सही रास्ते पे ले जाने की डिमांड रखी इन सब रिफॉर्मर्स ने। उन्होंने कहा कि जो भी हमारा रिलीजन है, जो हमारा रिलीजन फॉलो करने का तरीका है, वो इस टाइप का होना चाहिए कि किसी भी इंसान के साथ गलत प्रैक्टिस ना की जाए। एक्सपेंशन ऑफ न्यूज़पेपर्स। अब न्यूज़पेपर्स का एक्सपेंशन देखने को मिला, हमें काफी सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स देखने को मिले। By the late 19th century, many Indian-run newspapers emerged, such as Kesari in Marathi language, Amrita Bazar Patrika in Bengali, The Hindu इन मद्रास। अब लेट 19th सेंचुरी के टाइम पे, यानी कि 1850s के बाद का जो टाइम है, तो लेट 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, काफी सारे लेट 19th सेंचुरी तक हमारे पास इंडिया के खुद के न्यूज़पेपर्स आ गए थे, इंडियन न्यूज़पेपर्स आ गए थे लेट 19th सेंचुरी तक। इंडियन न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाने लगे, इंडियन लैंग्वेजेस में प्रिंट किए जाने लगे। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है केसरी
जो मराठी लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता था, अमृता बाजार पत्रिका जो बंगाली लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता था, और द हिंदू ये मद्रास में प्रिंट किया जाता था। मद्रास में जो आज का प्रेजेंट डे का जो हमारा तमिलनाडु है, केरला वाला एरिया है, जो साउथ इंडिया है, उसी को कहा जाता था मद्रास। मद्रास प्रोविंस बहुत बड़ा था, तो आंध्र प्रदेश का एरिया, कर्नाटक का एरिया, तेलंगाना का एरिया, ये सब कवर कर लिया करता था। तो मद्रास जो है, वहां पे जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लैंग्वेज भी, ये सारी जो लैंग्वेजेस उसमें प्रिंट की जाती थी ये न्यूज़पेपर्स। कौन सा न्यूज़पेपर? द हिंदू। अब द हिंदू जो साउथ इंडिया में पब्लिश किया जा रहा है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जा रहा है, केसरी जो मराठी लैंग्वेज में प्रिंट किया जा रहा है, और अमृता बाजार पत्रिका जो बंगाली लैंग्वेज में प्रिंट किया जा रहा है। ये कुछ ऐसे इंडियन न्यूज़पेपर्स थे जो इंडियन लैंग्वेजेस में प्रिंट किए जा रहे थे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन न्यूज़पेपर्स को पढ़ के नॉलेज गेन कर सकें और जो कुछ भी न्यूज़पेपर में लिख रखा है उसे समझ सकें। आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो इंडिया है उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, कौन लेके आया? पोर्चुगीज। सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में स्टैब्लिश हुई गोवा में इन 1556। किसने करवाई? पोर्चुगीज मिशनरीज ने। और सबसे पहले उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में और कोंकणी लैंग्वेज में अपने रिलीजियस टेक्स्ट जो है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए रिलीजियस टेक्स्ट उन्होंने प्रिंट करवाने स्टार्ट किए। और फिर इंडिया का हमने देखा, इंडिया में सबसे पहला जो हमारा न्यूज़पेपर था वो था बंगाल गैजेट, जो जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में स्टार्ट करवाया। और इंडिया में काफी सारे अलग अलग फॉन्ट के हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस आने लगे थे। फिर हमने देखा कि रिलीजियस टेक्स्ट जो है, इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट जो है, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, इन सबको भी प्रिंट करवाया गया रीजनल लैंग्वेजेस में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके रिलीजन के बारे में बताया जा सके। फिर हमारी सोसाइटी में जितने भी इविल्स थी, इविल प्रैक्टिसेस थी, उन्हें खत्म करने के लिए काफी सारे रिफॉर्मर्स आए, जैसे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने प्रिंट करा सती प्रथा के अगेंस्ट में, जिन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को सती प्रथा के गलत प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, सती प्रथा के बारे में बताया। और फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बात की। साथ ही साथ फिर हमने ज्योतिबा फुले देखा और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने वुमेन्स एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस रखा। वुमेन्स के लिए उन्होंने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनवाए। और उसके बाद हमने देखा कुछ एग्जाम्पल देखे कि कैसे जो इंडिया है वो अब अपने खुद के न्यूज़पेपर्स प्रिंट कर रहा था। इंडियन लैंग्वेजेस में हमें इंडियन न्यूज़पेपर्स देखने को मिल रहे थे। 3 एग्जाम्पल हमने देखे, केसरी, द हिंदू और अमृता बाजार पत्रिका। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।